हेलो, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासरूम ब्लॉग पे। ये शिक्षक डायरी है सप्ताह 18 की और ये सप्ताह 18 मेरे अक्टूबर माह में पड़ रहा है। और यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके मैंने लिखा है, डेट मेंशन नहीं करी। डेट मेंशन इसलिए नहीं करते हैं, आप अपने वर्किंग डे के हिसाब से यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। और ये भाषा और गणित ये जो नई शिक्षक संदर्शिका है उसी के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। इसमें ये मौखिक, डिकोडिंग, पठन ये भाषा में आते हैं। शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और गणित खेल ये गणित में आते हैं। ये 3 कालांश होते हैं, 3 कालांश इसमें होते हैं, 3 कालांश इसमें। तो रिमेडियल कार्य आप देख रहे हैं, सभी जगह पे मैंने लिख दिया है, दोनों में रिमेडियल कार्य ये करवाया जाता है। हर एक 3 रिमेडियल कार्य चलता है, भाषा में भी और गणित में भी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाषा में य, ज, ध और ट, ये सारी चीज़ें एक नज़र में आपको देखना है कि सप्ताह क्या कराना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। गणित में ये कराना है, भाषा में ये कराना है। आगे आप डे 1 में जैसे ये डायलॉग और शब्द अंताक्षरी ये गतिविधियाँ हैं और इनसे संबंधित चित्र प्लस चर्चा। जहाँ-जहाँ पे आपको देखा हुआ लिखे ये, वहाँ पे चित्र उसी एक्टिविटी से संबंधित चित्र बनवाना होता है, उसी से चर्चा बच्चों को आपस में करनी होती है। और यहाँ पे वर्कबुक एक्सरसाइज जैसे भाषा प्लस गणित, जैसे वर्कबुक एक्सरसाइज 18वें सप्ताह की पहले दिन की एक्सरसाइज करवानी होती है। तो भाषा में भी वही होता है और गणित में भी अपने भाषा की कार्य पुस्तिका से आप करवा सकते हो और ये गणित की कार्य पुस्तिका से 18वें सप्ताह के पहले दिन की। जैसे गणित गणित की कार्य पुस्तिका होगी तो उसमें भी 18वें सप्ताह के पहले दिन की एक्सरसाइज करवानी है और भाषा में होगी उसमें भी 18वें सप्ताह की पहले दिन की एक्सरसाइज करानी होती है। तो ये तो आप बहुत ही मैंने शार्ट तरीके से लिखा हुआ है। और ये पठन अभ्यास वगैरह आप दे सकते हैं, शिक्षक संदर्शिका में पीछे दिए हुए हैं। यहाँ पे कैसे क्या करवाना होता है ये सारी चीज़ें संदर्शिका में दी गई हैं। तो इस तरीके से गणित में भी सारी चीज़ें ये दी गई हैं। जैसे हमें जोड़ और घटाना में संबंध के बारे में बताना है बच्चों को, तो बातचीत के माध्यम से और ये बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड और कॉपी दोनों के माध्यम से बच्चों को कार्य दिया जाता है। जैसे बातचीत में गेंद 2 कलर की, इसमें एक गतिविधि लिखी हुई है संदर्शिका में, आप वहीं से जाके देख सकते हो। बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने लिखा है। गणित खेल में जैसे ब्लॉक की ज़रूरत होती है टीएलएम में, बस इस तरीके से डे 2 का भी आप देख रहे हैं। ये कलरव पाठ 7 पतंग, इसके बारे में पढ़ाना है और इसमें पाठ्य पुस्तक में जो गतिविधि दी हुई है 6 नंबर की वो करानी होती है। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कहानी समूह कार्य गणित में, इसमें 20 तक के नोट और सिक्के के बारे में बताना होता है बच्चों को। कहानी के माध्यम से नोट और सिक्के, इसमें ये सारी चीज़ें संदर्शिका में दी हुई हैं कैसे कराना है, इसलिए मैं टाइम नहीं ले लूँगी। आगे आप देख सकते हैं डे 3 का भी आप संदर्शिका में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, कौन चीज़ें कैसे करवानी है, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। जैसे बातचीत के माध्यम से नोट और सिक्कों का कैसे बच्चों को बताना है, रोल प्ले के माध्यम से, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डे 4 हर एक टीचर को खुद से बनाना होता है। तो डे 4 का आप देख सकते हैं गणित में, वो भी भाषा में आप शिक्षक संदर्शिका में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और डे 4 में गणित का आपको समझना होता है, जैसे निर्देश देना होता है और 5वें दिन उसका फॉलो अप करना होता है और 6वें दिन उसका रिव्यू लेना होता है। कैसे लेना होता है, जैसे हमने एक बच्चों को निर्देश दिया कि कीमत बताओ तालिका, एक ये एक्टिविटी कह लो या फिर एक बच्चों के लिए गेम ही है। ये कैसे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये एक बार हम बच्चों को समझा देंगे और तालिका बना के देंगे बच्चों को ये सारी चीज़ें घर से करके आनी होती हैं। ये निर्देश देंगे बच्चों को और इसी दिन गणित खेल 1, 2, 3 जो दिए होते हैं, मैं इसी दिन उनका फिर से दोहराव कार्य करवा देते हैं। तो आप ये डे 4 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये एक योजना जो होती है वो शिक्षण योजना वो बनानी होती है, उसमें मैंने ये चीज़ बनाई है। कैसे कराना है आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस तरीके से डे 5 में ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। उसमें भाषा में पुनरावृत्ति करानी होती है और इसमें आकलन करना होता है। डे 6 में गणित में समेकन शिक्षण योजना बनानी होती है। इसमें भी बहुत अच्छी ये फ़नी गतिविधि है। 20 रुपये का नोट दिया था, 18 वापस पाए। ये बहुत ही अच्छी फ़नी कविता के माध्यम से एक गतिविधि करानी होती है बच्चों को, बहुत ही अच्छी है। आपको अगर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।
डे 6 में रिमेडियल शिक्षण योजना बनानी होती है। ग्रुप 1 ग्रुप बी दोनों बच्चों के साथ करना होता है। 1 माह में 30 दिनों तक गुल्लक में नित सिक्के डालिए। ये भी एक फनी गतिविधि है, कविता ही है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसके द्वारा बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। और एक बात और है, जैसे इसमें मैं छुट्टियां कहाँ पे मेंशन करती हूँ। अगर छुट्टी होती है तो ऊपर यहाँ पे नोट करके जिस दिन कोई आकस्मिक अवकाश लिया या फिर कोई अवकाश पड़ा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इससे मेरे पेज खराब नहीं होते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। अगर कोई कमी हो या कुछ भी हो, अच्छा हो या कुछ बदलाव की ज़रूरत, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।